करता हूँ उसके विषय में उसको मैं कैसे मैं दिखाऊँ। इसलिए आज के दिन से मैं आप किसी से भी मैं मिलूँगा, चाहे छोटे बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग, जो भी हैं, आप सबों से मैं शेकन नहीं करूँगा, वरन मैं हाथ जोड़ के मैं आपको नमस्कार करूँगा, बहुत ही आदर सम्मान से, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं। सो मेरे प्रियो, और एक विशेष सलाम देता हूँ। अगर कोई आज पहला बार हमारे कलीसिया में इस आराधनालय में आप हमारे साथ हैं, तो आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आप आपके हाथ उठा के दिखा सकते हैं। ये मैंने वाला था फर्स्ट टाइम इन आवर चर्च, पहले बार आज आए हैं आराधना में। सो आपको भी मैं सलाम देता हूँ। आगे भी अगर आप फ्री रहेंगे तो हमारे कलीसिया के आराधना हर रविवार 9:30 बजे शुरू होती है। You are welcome to come along with us to worship the Lord and to hear the word of God. May God bless you all. जैसा कि हम पिछले हफ्ता हमारा क्वार्टर फाइनल हो चुका है और आज सेमीफाइनल है। सो नेक्स्ट संडे हमारा फाइनल होगा। आप समझ गए कि मैं किस बात पे मैं आपको याद दिला रहा हूँ। We are very happy that we are celebrating the Thanksgiving festival. धन्यवादी पर्व। It's not an easy thing. It's not a small matter. It's a very big thing. क्या मालूम पिछले बार जो धन्यवादी पर्व में हमारे साथ रहे, उनमें से जितने लोग आज नहीं हमारे साथ नहीं है। धन्यवादी पर्व जो है एक कलीसिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कलीसिया बोलते हैं तो वो परमेश्वर के शरीर है, और परमेश्वर के शरीर मतलब आप है, परमेश्वर के मंदिर है। तो फिर हम सब परमेश्वर के शरीर के एक एक अंग हैं। सो इस धन्यवादी पर्व को बड़े दिल से, समर्पण के साथ और जितने अधिक हम प्रभु को दे सकते हैं, हमारे जीवन को, नंबर 1, हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे जीवन काल के समय को, और हमारे पास जो भी है, जो खुदा के ओर से मिला हुआ है, चाहे वो संसारिक वस्तु है या वरदान है परमेश्वर के ओर से, या आपके शरीर की ताकत है, ये सब खुदावन के ओर से हमें मिला हुआ है। तो हमारे दिल बड़े आनंद और धन्यवाद से भरा हुआ रहना चाहिए। तो हमारा जो धन्यवाद जो हमारे दिल में है, हमारे जीवन में है, उसको प्रकट करने के लिए ये जो 3 हफ्ता कलीसिया के ओर से समय है। सो मेरे प्रियो, उन बातों को लेकर हम वचन में भी हम सुन रहे हैं। पिछले संडे बहुत अच्छा एक वचन रेवरेंड डॉक्टर पे अनिल कुमार के ओर से हमें मिला। बहुत ही अच्छा एक संदेश था। और आज मेरे तरफ से, क्योंकि खुदावन मेरे आवाज से आपसे बातें करने वाला है, वो अभी से शुरू होगा। तो आज के संदेश जिस जगह पर है, उस बाइबल पाठ को हमने पढ़ लिया, आप सब जानेंगे। आज वो अध्याय को आप अपने पास रखे बाइबल में पाया जाता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 1 से 5 तक।
इस 5 वचन के अंदर जो बातें खुदावन मुझे सिखाया और उन बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। I don't feel that only this much what I am talking to you this day. It may be more than what I am telling you this day. ये मत सोचिए केवल इतना ही है जो मैं आज बात कर रहा हूं, जो खुदावन मुझे दिया है। इससे बढ़कर और बहुत कुछ होगा, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप खुदा के चरणों में बैठेंगे, खुदा से मांगेंगे। जो परमेश्वर मुझे बताया वो आपको भी बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग खुश हैं और एक बार हालेलुया एक साथ मिलकर बोले हालेलुया। आइए, The Lord is giving every mankind, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हर एक मनुष्य को परमेश्वर परम पिता जो है is giving a talent, is giving a situation, is giving a time, and he is giving an opportunity, and he is giving so many other things. हर एक व्यक्ति को मेरा जिंदा खुदावन एक वरदान दिया है। It might be possible that I may not be able to understand that talent what you are having in your life. आपके पास जो टैलेंट है तो शायद मैं पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपके पास टैलेंट नहीं है। हम सब बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, तो सबों को टैलेंट है और एक सिचुएशन खुदा देता है और एक मौका देता है और एक माइंड देता है, एक समय देता है, जिसके कारण से जिसके थ्रू हम अपने जीवन में जितने धन्यवाद हैं, हाउ मच ग्रेटिट्यूड दिया, उसे हम परमेश्वर पिता के सामने हम दिखा सके। पिछले दिनों में अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, हम सब जानते हैं। एक नदी के ऊपर तो स्विंगिंग एक ब्रिज बनाया गया जो कि 143 साल पुराना, और उसको मरम्मत किए और उसके बाद उसको रीओपनिंग किया गया। पिछले संडे के बाद अक्टूबर के लास्ट, तो उसके कैपेसिटी है मोर और लेस 150। उस ब्रिज जो 200 मीटर लॉन्ग है, उसमें एट अ टाइम 150 से ज्यादा 200 लोग उसमें रह सकते हैं। लेकिन उस दिन जो इंसिडेंट हुआ, उस दिन मोर देन 500 लोग उसमें, और कुछ जवान है वो बीच में वो एकदम नाचने लगे, कूदने लगे। परिस्थिति इतना गंभीर हो गया और मिस्टेक जहां कहीं भी हो, लेकिन परिणाम ये हुआ कुछ समय में वो ब्रिज टूट गया। मोर देन 250 लोग खत्म हो गए। कई परिवार है, पूरे के पूरे परिवार, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सहित सभी लोग डूब के मर गए। एक दो व्यक्ति के बारे में मैं उसमें बात करना चाहूंगा। जो दो मुस्लिम कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, दो व्यक्ति हैं, वो अकेला दोनों व्यक्ति मिलकर 85 लोगों को उस नदी से डूबने से, मतलब वहां से बचा कर लेकर आए। मैं कभी अहमदाबाद जाऊंगा, उन दोनों व्यक्ति से मुलाकात होगा तो उनको मैं सलाम दूंगा। मैं
उनके जीवन में जो वरदान खुदावन दिया वो तैर सकते हैं। पानी के अंदर जाके एक व्यक्ति जो डूब के मरने वाला है उसको वो बाहर आ सके। आज 85 लोगों के जीवन उन्होंने बचाया। एक मेजर एक्सीडेंट है ये भारतवर्ष में। मेरे प्रियो, ये दो व्यक्ति को उस दिन एक बहुत अच्छा एक मौका मिला है। क्या केवल ये दो ही व्यक्ति जिनको तैरना आता होगा और कोई नहीं था क्या? बहुत सारे लोग रहे होंगे जिनको तैरना आता है, लेकिन केवल इनके पास एक माइंड था और तरस करने का एक अनुभव था। उन्होंने हर समय कहीं ना कहीं डूब के तो जाके वो एक व्यक्ति को, एक बेटी को, एक बेटे को, एक पप्पा या मम्मी या एक छोटे बच्चे को ले आते थे। मैं सोच रहा था कि प्रभु परमेश्वर बहुत खुश हो गए होंगे। तो योजना के साथ उन व्यक्तियों को खुदावन ने बनाया, वो मौका दिया, वो वरदान दिया, वो सामर्थ दिया और वो जो मौका मिल गया है वो धन्यवाद दिखा दिया वो प्रभु। क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी बातें अच्छी नहीं है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें? हर किसी के जीवन में, चाहे आप छोटे बच्चे या बुजुर्ग व्यक्ति, आप सबों के जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य काम खुदा बनने देते। तो उसके लिए हम धन्यवाद ये किस रीति से हम समर्पण करते हैं, दिखाते हैं प्रभु को। ये मैंने अपने पड़ोसी से एक बार एक साइन करने के लिए एक पेन आप लेंगे, उस पेन को आप वापस करते हैं, क्या बोलेंगे? थैंक यू सर। एक छोटी सी बच्ची थी, उनको एक अंकल ने एक ऑरेंज फ्रूट दिया। उस बच्ची जो है उस ऑरेंज फल को अपने हाथ में ली और एकदम शांत रही। तो मम्मी बोली, बेटा अगर को क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? आनंद, क्या बोलना चाहिए? मम्मी ने पूछी, बोली बेटी को, बेटा अंकल को क्या बोलना चाहिए? तुरंत वो ऑरेंज को वो अंकल के हाथ में दी। अंकल जी इसको छिलका निकाल के दीजिए। कई बार हमारे से जहां पर धन्यवाद बोलना चाहिए, जहां पर हम धन्यवादित रहना चाहिए प्रभु को, लेकिन हम भूल जाते हैं हम उसे। कई बार हम ये कल्पना करते हैं ये वरदान वो मेरा अपना है, कमाई है। You are an educated fool. I am a very क्या बोलेंगे? हर बातों में हमें धन्यवाद करना आवश्यक है। ये तो मैसिडोनियन चर्च, मकदूनिया कलीसिया के बारे में आज कुछ समय हम देखेंगे। इस कलीसिया के विषय में 5 अच्छे गुण को मैंने देखा। नंबर 1 मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1 है, वचन 1 में लिखा है, मेरे पास 2 हिंदी बाइबल है जिसमें इस प्रकार लिखा है, अब है भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह के समाचार देते हैं जो मकेदोनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। We see here Apostle Paul, he is bearing a great witness about the Macedonian church. ये मकेदोनिया कलीसिया के बारे में पौलुस बहुत अच्छा एक गवाही देते हुए वो पहला ये उनको वो बताता है कि भाइयों मैं ये गवाही दे सकता हूं कि उस परमेश्वर के जो अनुग्रह जो है उस
कलीसिया के ऊपर। तभी उसके बाद ये धन्यवाद के शब्द है, धन्यवाद देने के विषय है, जो धन्यवाद देने की जो प्रक्रिया है, ये सब चालू होती है। आज मैं ये महसूस करना है, मुझे ये मालूम होना जरूरी है कि परमेश्वर के अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर के अनुग्रह विकास पर है, परमेश्वर के अनुग्रह सुनीता के ऊपर है। हम सबों के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह है, जिसके कारण से आज आप और मैं जिंदा हूं। कितने आनंद की बात है ये। आज मेरे आंखों से अच्छे से मैं देख पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, मेरा हाथ अच्छा है, पैर अच्छा है, मेरा हार्ट अच्छा है, सब कुछ ठीक है, दिमाग ठीक है। कितने आनंद की बात है ये सब, क्योंकि आपने एक अच्छे वस्तु आप खा रहे हैं, अच्छी चीज को खा रहे हैं, इसलिए आपके शरीर में ताकत है। नो, ये ऐसी बात नहीं है। ये बात ये है कि ये परमेश्वर के अनुग्रह हम पर रखा है, हम पर है, इस कारण से आज हमारे शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, सब कुछ ठीक है। तो धन्यवाद, अगर आपको धन्यवाद पे चढ़ाना है तो नंबर 1 आपको ये मालूम होना जरूरी है, इसको आपको स्वीकार करना चाहिए कि आज मैं जिंदा हूं तो ये परमेश्वर के अनुग्रह मुझ पर है। मकेदोनिया की कलीसिया उन बातों को समझ के और उन बातों को एक बहुत बड़ा प्रचारक है, एक इंटरनेशनल स्पीकर है कि पौलुस उसको जान लिया और उसका गवाही देता है। आज मैं आप लोगों के बारे में मैं ये गवाही दे सकता हूं कि मेरा जो रायपुर क्रिश्चियन कलीसिया है, इस कलीसिया के हर व्यक्ति है, चाहे वो जितने भी बड़े जितने भी छोटे, वो जो भी क्यों ना हो, उन सबों के ऊपर मेरा यीशु महान की अनुग्रह है। ताली तो बजाइए। कितने आनंद की बात है। आप क्या समझ रहे हैं? जितने हजारों लोग हैं इस संसार में डूब के मर गए, उस समय में नूह के समय में, क्या नूह एक नाव बना लिया, बड़े दिमाग से अच्छे से बनाया, कहीं कोई छेद नहीं है, कुछ नहीं है, उनके दिमाग के कारण से अच्छा नाव बन गया। और उसके बाद नूह और उनके साथ और 10 लोग अंदर चले गए। आशीष, कितने लोग? 10 लोग, है ना? कितने लोग? 8 लोग अंदर चले गए। लेकिन वचन में ये लिखा है, अगर आप मतलब हर वचन को मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, मैं बोलते जाऊंगा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 और 8 में लिखा है, ये नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, इस कारण से ऐसा हुआ, वो 8 लोग बच गए। उस अनुग्रह के कारण से खुदावन उनको ये बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया और समझ दिया। इसलिए वो जो अनुग्रह वाली बात है, इसलिए वो बच गए। लूत के बारे में, लूत तो एक मकान के अंदर बैठा हुआ था। आप क्या सोच रहे हैं? तो स्वर्गदूत आए, उनको वो अपने घर लेकर गया, उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उनके साथ थोड़ा समय रहा और उन्होंने उनके पास, भैया हमको बचा ले उस आग से, वो नहीं है। उनके बारे में भी लिखा है, उत्पत्ति की किताब 19 और 19 में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह उन पर था। यूसुफ के बारे में भी हम देखेंगे, not because he was making his holiness wherever he was, ये उन बातों के लिए नहीं है, उस बातें नहीं है उनके आशीष है, या वो उतने बड़े आदमी बन गया
सर्कमसिजन उनके मिल गया, ये इसलिए नहीं है कि वो पवित्रता में वो आगे बढ़े या गलत काम नहीं किया, नहीं, उनके बारे में लिखा है पत्र शास्त्र में, आप ढूंढ के निकालिए, मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क है, सब उत्पत्ति की किताब में है। यूसुफ के ऊपर भी परमेश्वर के अनुग्रह था। मूसा जो है जब उस कमिटमेंट कर लिया, इतने लाखों लोगों को, 6 लाख है पुरुष केवल, और उससे डबल है स्त्रियां, और उससे डबल है बच्चे हैं, और अन्य जाति के लोग भी अंदर घुस के अराउंड 21 लाख पीपल मिस्र देश से बाहर आए। मूसा उनको बाहर लेकर आया। ये ना केवल उनके पास एक लाठी थी, ना केवल उनके पास जो सामर्थ्य था, जो बुद्धि था, ज्ञान था, समझ था, इसलिए उन्होंने उसको बाहर लेकर, नो, परमेश्वर के अनुग्रह उनके साथ था। इसलिए यिर्मयाह नबी बड़ा आसानी से कह दिया, एक ही शब्द में कमिट कर दिया। यिर्मयाह नबी जो विलाप गीत में बोलता है 3 और 22 में, it is His grace and mercy that we are not consumed. ये उस परमेश्वर, महान परमेश्वर के अनुग्रह है, इसलिए हम नाश नहीं हुआ, इसलिए हम मिट्टी में नहीं गिरे, अनुग्रह है। आज धन्यवाद पर्व आप इसलिए मनाना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर है, हमारे परिवार के ऊपर है, हमारे कमेटी मेंबर के ऊपर है, हमारे हर बच्चों के ऊपर है, जवान बच्चों के ऊपर है। तो इसलिए हम धन्यवाद पर्व मनाना जरूरी है, आप धन्यवाद देना जरूरी है। अगर परमेश्वर के अनुग्रह, देखिए एक बेटी आयुषी बेटी है, कितने आनंद की बात है कि कितने हजारों लोग कॉम्पीट कर रहे हैं एमबीबीएस सीट के लिए, खास करके सीएमसी वेल्लोर या सीएमसी जो लुधियाना के लिए, जो कि एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही माना हुआ, इंटरनेशनल लेवल में एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें एक एमबीबीएस सीट मिलना मतलब मेरे कलीसिया के, मेरा जो बेटे आनंद है, उनके परिवार में जो बेटी है आयुषी को एक सीट मिल गया, कल जाने वाली है वहां पे। It's not because she has written the examination very well. It's not because she has attended the interview very well. Nothing to it. यह उनके उस दिमाग से नहीं है। सारा छत्तीसगढ़ स्टेट से वो अकेला एक ही बेटी है, वो सिलेक्शन हुआ है सीएमसी लुधियाना का, तो ये उनके सामर्थ्य नहीं है, उनके प्रिपरेशन नहीं है, उनकी योजना नहीं, उनके जो ट्रायल कोशिश नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह है। तो फिर उस परिवार और हम सब मिलके कितना धन्यवाद देना जरूरी है परमेश्वर को। यिर्मयाह तो कह दिया, हम मिट्टी नहीं गए, हम नाश नहीं हुए, यह उनका अनुग्रह है, उससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए मेरे प्रियो। अगर आज आप सोच रहे हैं कि आप जीवित हैं, आपका अंदर एक अच्छे जीवन है, एक अच्छे ऑर्गन्स है आपके पास, एक छोटा एक ऑर्गन को ले लीजिए, मैं आने के भी तो नहीं बताऊंगा, एक है, एक छोटा सा दिल है, हम सबों का अपने अपने मुट्ठी जितना है उतना एक छोटा सा दिल है। एक दिन में 1,08,000 बार वो टिक 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 करते वो ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहा हो एक दिन में। चाहे आप कोई भी काम करते रहे, चाहे आप सोते रहे, चाहे आप ट्रैवल करें, आप उसके बारे में सोचते नहीं है। एक मिनट में कम से कम 70 बार मुझे सांस लेना ऑटोमेटिक है। एक दिन में 1,08,000 टाइम। तो आपके जीवन काल के आज
मेरा 70 साल पूरा हो गया, तो ये 70 साल में कितने लाखों करोड़ों बार ये छोटे से दिल को मेरा यीशु मसीह ने उसको रिमोट से वो चालू रखा। अनुग्रह है, अनुग्रह है। इसलिए आज मैं धन्यवाद देना जरूरी है। और नंबर वन मैंने आपको ये बताया कि हमें ये जानना जरूरी है, इसे स्वीकार करना जरूरी है कि परमेश्वर के अनुग्रह हम सबों के ऊपर है। इस कारण से आज हम जीवित हैं और हमारे पास जो कुछ है, चाहे वरदान है, चाहे वस्तु है, चाहे गाड़ियां हैं, चाहे घर है या जो भी है, ये परमेश्वर के अनुग्रह है। नंबर 2 है, वचन 5 में लिखा है, वचन 5 में लिखा है, वचन 5 में इस प्रकार लिखा है, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को भी दे दिया। मैं तो मद्रास से बना हूं, इसलिए ऐसा पढ़ रहा हूं। आप तो जिंदगी पंडित हैं, आप समझ के होंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है कि नंबर 1 मक़दूनी कलीसिया के लोग जो हैं वो ये जाने, ये स्वीकार किया कि परमेश्वर के अनुग्रह हमारे कलीसिया के ऊपर है। नंबर 2 ये है, इस कारण से वो अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। आप बताइए, हमें से कितने लोग हैं, चाहे आपकी उम्र जितनी भी क्यों ना हो, आपने क्या सही रीति से मेरा यीशु मसीह को, अपने जीवन को आपने दिया है? Have you surrendered your life fully to the Lord? क्या हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पण किए हैं? दे दिया मतलब अर्पण किया है। ये लोग को देखिए, पहले तो वो ये जाने कि आज जो कुछ है हमारे कलीसिया के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह है, और दूसरा है वो अपने आप को खुदावन को वो समर्पण किए हुए लोग हैं। आज हम कैसे हैं? आज पापा मम्मी कलीसिया में है तो बच्चे साथ में नहीं है। तो ये जो अर्पण, ये जो समर्पण कैसा है, कहां है? हम वही बच्चे को हम कई साल पहले हमारे हाथ में, मैंने यहां बैठ के देख रहा था, आकाश बेटा अपने बच्चे को, अपने बेटी को लेकर आया, वो अपने बच्चे को लेकर आ रहा था। तो हमने यहाँ वेदी के सामने आके हम अपने बच्चे को डेडिकेशन करते हैं। उस समय में क्या क्या कल्पना है, क्या क्या योजना बनाते हैं, क्या क्या सोच विचार है। पास्टर साहब को बोलते हैं हम इस बच्चे को हम मूसा करके नाम रखते हैं, इस बेटी को हम एस्तर करके नाम रखेंगे कि उनके समान हो, प्रभु का महिमा मिले, वो ऐसे बड़ा हुए। आपने समर्पण किया, पापा मम्मी आके और यहाँ पर समर्पण किया। आज मेरे संतान मेरे साथ कलीसिया में नहीं है, दुख से तो बन जाता हूं। हम अपने अपने परिवार को बहुत देखे। आंध्र प्रदेश में गुंटूर करके एक जिला है, एक जगह है गुंटूर, वहां पर एक बड़ी मिशन हॉस्पिटल है, गोगोलेट्स हॉस्पिटल। मैंने उस कलीसिया में, उस मिशन हॉस्पिटल में, उस चर्च में मैं 30-35 साल पहले वहां पर एक कन्वेंशन में 5 दिन प्रचार किया। संडे आराधना में हर एक बेंच में आप देखेंगे एक एक परिवार अपना पापा मम्मी बच्चे, पापा मम्मी बच्चे, पापा मम्मी बच्चे, परिवार अपने परिवार के साथ साथ
मम्मी अंदर है, या पापा अंदर है मम्मी की, और या पापा मम्मी कलीसिया के अंदर, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। प्रभु से माफी मांग, वो कलीसिया को सलाम देता, अपने अपने परिवार के साथ साथ बैठकर वो आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, उसका कहते हैं एक कमिटमेंट है, समर्पण है, अर्पण है। अपने जीवन को सारा परिवार जो है, जैसा यहोशू ने बोल दिया, मैं मेरा घराना है, हम केवल यहोवा को ही सेवा करेंगे। मैं मेरा घराना है। आशीष यहोशू अकेला नहीं बताया कि मैं प्रभु यहोवा की सेवा करूंगा, हालांकि मूसा ने भी उनके हाथ में दिया, लेकिन आज वो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, सभा को तैयार करके रखा, बोलता है मैं और मेरा घराने, मेरे घर वाले सबों के साथ हम यहोवा को ही सेवा करेंगे, आपके कमिटमेंट के साथ। क्या ये अर्पण है? मकदूनिया कलीसिया के हर लोग जो है, हर परिवार के लोग हैं, पर ये जाने कि परमेश्वर के अनुग्रह उन पर है, इस कारण से वो अपने आप को, क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर रहने वाले एक एक अंग है, इस शरीर के अंदर दौड़ने वाला जो लहू है, इस शरीर के अंदर रहने वाला ये जो जीवन है, ये सब, ये हमारा ग्रैंडफादर्स का प्रॉपर्टी नहीं है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरा खुदावन का है। इसलिए वो कह दिया कि knowing not the God, the temple of the Holy God and the Spirit is in you। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? आप परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करता है, इसे आप स्वीकार किया तो फिर मेरा शरीर है, मेरे परिवार के शरीर है, उस परमेश्वर के लिए अर्पित होना जरूरी है। कोशिश करें हम सब के साथ इस वेदी के सामने आए, यहाँ खड़े होकर कि पापा मम्मी के लिए प्रार्थना करें, मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करें, बच्चे पापा मम्मी के लिए प्रार्थना करें, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया ये एक समर्पित परिवार है मेरे प्रियो। मकदूनिया के कलीसिया में वो समर्पण था। खुदा ने नहीं पूछा उनको, शाऊल एक बार सुन लिया मेरा प्रभु यीशु मसीह के आवाज को, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? बस वो एक शब्द उस आकाश से उन्होंने सुन रहा है और वही समर्पण कर लिया। प्रभु, what will thou have me to do for thee? प्रभु, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? उसका कहते हैं समर्पण है। किसी और व्यक्ति ने शाऊल को नहीं बताया या परमेश्वर ने नहीं बताया, केवल वो आवाज दिया, उनको दो बार नाम लेकर बुलाए, और तुम क्यों मुझे सताता है बोले, वो ये नहीं बोले तुम तुम्हारे जीवन में तुम्हें समर्पित कर लो, आज के दिन से तुम मेरा सेवा करोगे। है क्या लिखा है? क्या मेरे पेट में तो नहीं है मेरे प्रिय लोग। एक समर्पण अपने आप आया एक शाऊल के तरफ से। ऐसे कई लोग हैं, एक अंधा व्यक्ति है, खुदावन ने उसे भिखारी है जो सड़क के किनारे में बैठ के भीख मांगने वाला था, यीशु मसीह के नाम लिया, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया करना, और यीशु ने उसे बुलाए और उसके बाद उनको चंगाई मिल गई। यीशु उनको टच भी नहीं किए, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाओ, बस मिल गया, आंखें मिल गई, तुम अपने मार्ग पे जा सकते हैं, ये खुदावन ने कहा। लेकिन बाइबल में लिखा है वो अपने मार्ग में यीशु के पीछे पीछे चला, उसको कहते हैं अर्पण है। अर्पण तो है अपने आप आना जरूरी है। ये विक्टर नाना कह दिया, विक्टर डैडी बोलते हैं इसलिए हमें सामने आना, नो,
the Lord and the power of the Lord, that you have to come in front of this altar. You have to surrender your life here. तब देखो कि यहोवा कितना बड़ा है, कितना अद्भुत करेगा, कितना आनंद देगा, कितना अभिषेक देगा, कितना वरदान देगा आपको। आज मेरे जीवन में जो कुछ है ये मेरा प्रभु को तो मैंने समर्पण किया। जो उस दिन 1969-70 में जो आत्महत्या करने के लिए दौड़ रहा था, तो वहां पर जो बादल को बस खोल दिए, बस यूं बस उस भाषण को पी के मरना था मुझे, लेकिन खुदा ने मुझे बचाया। भाई मेरे नाम लिए उस दिन से मेरे प्रभु को मैंने अपने जीवन अर्पण किया। ना कोई पापा, ना कोई मम्मी, ना कोई रिश्तेदार मुझे नहीं बोले अब यीशु को सेवा करना। मेरा समर्पण है कि मैंने यीशु को देखा, मैंने यीशु के उस अद्भुतमय हाथ को देखा, मैंने उनके आवाज को सुना, मैंने उनके आंखों में आंसू को देखा, उनके दर्द, उनके जो कंपैशन भरा हुआ जो आवाज है, मुझे बुलाए नाम से, रिचर्ड तो क्यों मरना है? नहीं बेटा, तू नहीं मरना, तुम्हें जीना है मेरे लिए, अर्पण कर लिया। आज प्रभु के वचन को लेकर मैं दौड़ रहा हूँ जगह जगह में, गली गली में, उस पहाड़ी इलाका में, उस डेजर्ट इलाका में, जंगल जंगल में। आज से 30 साल पहले तो हम यहाँ से संबलपुर से आगे कुछ 200 किलोमीटर दूर में है, उड़ीसा में एक देवघाट करके एक जगह है। उस समय की बात है, हमें वहां पहुंचने के लिए कम से कम 10-12 घंटा लगा। वहां 3-4 लोग खड़े हुए थे और मैं जाने के बाद वो बोले, अंकल जी हम आपको उठाएंगे, जैसा एक बच्चे को अपने पीठ पर उठाते हैं। उस मार्ग बहुत कठिन है, उसमें मैं चल नहीं पाता, मुझे उठा के लेकर गए। समर्पण की जरूरत है। क्या आज हमारे समर्पण कैसा है? एक मेरी मदद लेना है कि 7 दुष्टात्मा को खुदा ने निकाल दिया। खुदा ये नहीं कहा तू मुझे सेवा करना, मेरा सेवा करना, नहीं, वो अर्पण करते हुए यीशु के पीछे चलेगी। लूका सुसमाचार अध्याय में लिखा है, कहीं इसबेला है, यूहन्ना है, कि सुसन्ना है, ये सभी लोग हैं, अपने पास जो भी प्रॉपर्टी है सबों को बेच डाले। देखा यीशु मसीह और 12 चेले, इनों के पास तो उनके सहायता के लिए कोई नहीं है, उनके रोटी बनाने के लिए कोई नहीं है, उनके और कुछ सहायता के लिए कोई नहीं है। तो ये महिलाएं हैं, ये जो मेरे बड़े बहन लोग हैं, समर्पण कर दिए, सूली पर यीशु ने वहां तक इन्होंने पीछे पीछे चले। यीशु ने नहीं कहा उनको, आज आपके समर्पण ऐसे ही हो। तीसरी बात यह है कि वचन 2 में लिखा है, वचन 2 में लिखा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद। परिस्थिति क्या है? क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत। मैं आपको ये बोल सकता हूं, इन देयर ट्रायल एंड अफ्लिक्शन, कितना उनके क्लेश के समय है, कठिनाई के समय है। उस कलीसिया के बारे में बोल रहा हूं जो मखदूनिया का है, जिनके ऊपर प्रभु के जो अनुग्रह था, जिन्होंने अपने आप को समर्पण कर लिया। अब आ रहा है देने वाली बात है। इससे पहले कि हम अपने वस्तुएं कि प्रभु के सामने लाए हैं, इसका पहले जो बात है मैंने कह दिया, वो आपके जीवन में पूरा होना जरूरी है। अब ये बड़ा क्लेश के समय है,
कठिनाई के समय है, कभी कष्ट है, दुख के समय है, पीड़ा के समय है, लेकिन उस समय में, उस परीक्षा के समय में भी बड़े आनंद, सलाम देता हूं हिंदी ट्रांसलेशन को, बड़ा आनंद से, ये आनंद हमें नहीं मिलेगा जब थोड़ा सा परिवार के अंदर कठिनाई आती है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगी, समर्पण कहाँ होगा, फिर ये जो आनंद से देने वाली बात कहाँ होगा। कलीसिया ये जो है क्लेश के समय में, पीड़ा के समय में वे लोग बड़े आनंद से उस परीक्षा के समय में वो दिए। ना केवल उतना है, उसमें आगे भी लिखा है लिबरली देके। आज हम क्या हमारे परिवार में कभी दुख या तकलीफ पीड़ा नहीं होती क्या? हर परिवार में होता है, हर परिवार में उस आवश्यकता होती है, उस समय में हमारे पास उसको पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। मेरा बेटी, ऐसे कई समय है, परिवार के कठिनाई के समय होती है, तो क्या उस समय में भी, उस कठिनाई के समय से, उस समय में भी बड़े आनंद से हम देते हैं क्या कलीसिया के लिए, खुदावन के लिए? क्या देता है तू? एक सरबात, एक विधवा है, एलिया नबी उनके पास चले गया तो मुझे रोटी, वो कहता है, वो स्त्री कहती है मेरे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, सिर्फ 2 रोटी बना सकती हूँ, उसमें एक मेरा बेटा खाएगा और एक मैं खाऊंगी, उसके बाद हमें मरना है। परिस्थिति बहुत गंभीर थी, क्लेश के समय है, कठिनाई के समय है, देश में पूरा के अकाल पड़ गई, ये लास्ट ब्लड है उनके हाथ में है, फिर भी परमेश्वर के भक्त कहता है पर आप मेरे लिए एक छोटा सा एक रोटी बना के ला। उस कठिनाई के समय में भी जब वो रोटी बना रही थी तो वो बच्चा जो है वो वहीं पास में पड़े होके मम्मी के बल पकड़ के बड़ा खुशी से बोलता होगा कि मम्मी ये मेरे लिए आप अभी दे रहे हैं ना। एक बेटी उस बच्चे के उस आवाज को सुन के वो माँ रो रही है, वो अपने हाथों को पोंछती है, फिर भी बच्चे को बोलते हाँ बेटा, हाँ बेटा, लेकिन रोटी किसके लिए बना रहे हैं? परमेश्वर के भक्त के लिए। तब बनाने के बाद वो ले जा रही थी तो मम्मी उस माँ से जाके पूछूंगा अगर मुझे मौका मिलेगी स्वर्ग जाने का, मम्मी हमने उस बच्चे को कैसे कंट्रोल किए उस समय में, वो एक रोटी के लिए तरस रहा था, वो जब रोटी बना रही थी वो रो रहा था और वो सोच रहा था ये रोटी मेरे लिए। जब आप ले जा रहे थे उस बच्चे के हाल कैसा रहा होगा, आपने उस बच्चे को कैसे कंट्रोल किए माँ? ऐसा मैं तो अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाया, हम अपने बच्चे को ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाते। उस माँ को सलाम देना जरूरी है। कंगाल में उस क्लेश के समय बड़ी खुशी के साथ लेकर जाती है प्रभु के दास के पास, ये आपके लिए है। उस क्लेश के समय में, तकलीफ के समय में भी बड़े खुशी के साथ लिबरली उधार हाथ देने के लिए प्रयास करें। बड़े प्रियो, और चौथी बात यह है, वचन 3 में लिखा है, वचन 3 में लिखा है, उनके विषय में मेरी यह गवाही कि उन्होंने अपने सामर्थ्य पर, अंडरलाइन करें, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य पर
कहाँ रुकता हूं मैं? ये जो मुख्य दुनिया कलीसिया अब जो है पीड़ा के समय में उन्होंने लिबरली उदार रीति से दे दिया, और उसके बाद वहां पर एक लिमिटेशन रखा है कि अपने सामर्थ्य पर मतलब क्या है? क्या बड़ा मुश्किल से किसी वस्तु को उठा के ले आते? इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन यही है, अपने सामर्थ्य पर दिया। इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी दे गिव। वो जितना दे सकते हैं उसको वो देखता अपने घर पे, हम क्या दे सकते हैं, कैसा दे सकते हैं, वो जितना देना है उतना वो दे देगा अपने सामर्थ्य पर, अपने एबिलिटी के अनुसार।